नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि मैं आज इस वीडियो में किस बारे में बात करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ बिहार ग्रुप डी परिचारी भर्ती के बारे में, जो 2024 में अगले महीने सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए, ये ऑफिशियली वेबसाइट है, मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखाई। बीएसएससी का ऑफिशियली वेबसाइट में मैं कल नोटिस आया था, जिसके बारे में जानकारी मैं अपने वीडियो में दे चुकी हूँ कल। तो अभी भी बहुत सारे लोगों को इस वैकेंसी के बारे में बहुत डाउट हो रहा है कि कौन सी ये वैकेंसी है जिसका एग्ज़ाम अभी 15 सितंबर को होने वाला है। तो देखिए, ये जो वैकेंसी है बहुत पुरानी वैकेंसी है, करीब करीब 10 साल 12 साल पुरानी है। कुछ तो आपका 2 साल पुरानी है, कुछ आपका 4 साल पुरानी है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, बिहार में पहले जो जिला वाइज जो वैकेंसी निकलती थी, बिहार में जितने भी ग्रुप डी की जो वैकेंसी होती थी उसका अलग अलग फॉर्म ऑफलाइन तरीके से, और ये फॉर्म बिहार सरकार भरवा के सो जाती थी। जब बिहार में इसके खिलाफ केस हुआ और केस का सुनवाई जब हुआ, तो उसमें यही बोला गया कि ये जो भर्ती है अब इसमें आपका डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होगा, इसमें एग्ज़ाम होगा। और जो लोग 2012 से पहले और जो 2012 के बाद, जो लोग 2015 में, 2018 में, 2019 में कभी भी अगर आप अप्लाई किए हैं और आपका नाम उस लिस्ट में है, तो आप दोबारा से 2023 में आप अप्लाई कीजिए। तो बीएसएससी के द्वारा इसे दोबारा से फॉर्म भराया गया, ठीक है। तो ये उन लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है अगले महीने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि जो 15 सितंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है वो किन लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि कितने लोग तो भूल चुके हैं कि उन्होंने अप्लाई किया भी है या नहीं किया है, ठीक है। और जिनको याद भी है तो उनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है, अपना मोबाइल नंबर याद नहीं है। होता है क्योंकि ये बहुत पुरानी वैकेंसी है, तो ऐसा होता है कि नंबर चेंज हो जाता है, याद नहीं रहता है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि अगर आप भूल चुके हैं, तो आपको ये जो वैकेंसी है उसमें कैसे पता चलेगा कि आपको इसमें एग्ज़ाम देना है या नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आगे वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि अगर आप वेस्ट चंपारण में हैं, वेस्ट चंपारण से आते हैं, तो आपको वेस्ट चंपारण के डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट में जाना है। फिर वहाँ जाके आपको भर्ती वाले सेक्शन में जाना है, ठीक है। तो जब आप भर्ती वाले सेक्शन में जाएंगे, तो क्योंकि ये पुरानी है वैकेंसी, तो आपको ना इसमें सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो भर्ती वाले सेक्शन में आप जब जाएंगे तो आप सर्च करेंगे, तो आपको आपको यहाँ ढूंढना पड़ेगा। देखिए, वेस्ट चंपारण में आपका ये जो फॉर्म भरा गया था 2019 में भरा गया था, या उससे भी पहले का है, लेकिन जो उसका लिस्ट सामने निकल के आया था कि कौन कौन जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अप्लाई किया, तो उसका एक लिस्ट जारी हुआ था, जो भी अभी आपको मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आपको उसी तरीके से आप किसी भी ज़िले के, मैं तो एग्जांपल के तौर पर अभी वेस्ट चंपारण का दिखा रही हूँ, फिर अभी आपको मैं वैशाली जिला का भी दिखा दूंगी। तो कुछ इस प्रकार से आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। जिस तरह से मैं मेहनत करके आपको इसको ढूंढ के दिखा रही हूँ, वैसे आपको भी अपने ज़िले के लिए, अपने लिए आपको ये मेहनत करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है, पब्लिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ 4th ग्रेड एम्प्लॉयज़ इन डिफरेंट ऑफिसेज अंडर वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके भी ज़िले का आया होगा, तो आपको ढूंढना है। और यहाँ पर लिखा है ग्रुप डी एलिजिबल मेरिट लिस्ट और ग्रुप डी नॉन एलिजिबल, ठीक है। तो जो एलिजिबल थे उनका वहाँ पर लिस्ट है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा दिखा रही हूँ वैशाली डिस्ट्रिक्ट का, कि वैशाली डिस्ट्रिक्ट में आप कैसे ढूंढ सकते हैं। तो सेम वही प्रोसेस है, आपको मोर के ऑप्शन में जाना है, फिर वहाँ भर्ती के सेक्शन में जाना है, और भर्ती वाले सेक्शन में आप पुराने स्क्रॉल करते आएंगे। तो देखिए, जब मैं पूरा स्क्रॉल की तो मुझे जो नोटिस है ग्रुप डी का वो 15 नंबर पेज में मिला है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ, कुछ इसी प्रकार से आपको भी अपने ज़िले का सर्च मारना है, ठीक है। तो मैं अभी आपको, तो यहाँ सब कुछ लाइव आपको दिख रहा है, ठीक है। लास्ट पेज में आप यहाँ नीचे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पेजेस दिखाई देंगे 1 से लेके जितना भी होगा। तो जैसे वैशाली डिस्ट्रिक्ट में 21 दिख रहा है ना, तो इसी तरह से 15 पेज, जब मैं 15 नंबर पेज में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे दिख रहा है ना, पैनल ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप डी रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया है। तो 2010 का ये वैकेंसी है, ठीक है, बहुत पुरानी वैकेंसी है। तो अगर मैं तो यही कहूँगी कि कितने लोग तो इसमें होंगे भी नहीं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया। वो तो सिर्फ बिहार के सरकार के भरोसे तो नहीं बैठे होंगे ना, कि आप हमें नौकरी देंगे तो मेरा नौकरी लगेगा। तो वो लोग तो कहीं ना कहीं चले गए होंगे। तो इसलिए मैं आपको थंबनेल में भी लिखी हूँ कि इसमें कंपटीशन बहुत ही कम होने वाला है। आधा से ज़्यादा जो भीड़ था, जो लोग थे, वो तो ऑलरेडी कहीं नौकरी में लग गए होंगे, कितनों को तो याद भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से जो इस वैकेंसी में जो लोग हैं वो बहुत कम होने वाले हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपका नाम है अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो मैं तो कहूँ कि एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। आपका बहुत हाई चांस है आपका इस नौकरी में होने का।
तो जब हम इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने जो है पीडीएफ है वो सामने आ जाएगा। उसमें जितने भी बच्चे हैं उसमें आपका इसमें नाम पूरा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ नोटिस दिया हुआ है, उसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है, और नीचे अभी आपको जो ने अप्लाई किया था उसका आपको लिस्ट अभी दिखाई देगा। तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी यहाँ पे दिखा दूँगी, ठीक है। देखिए वैशाली यहाँ लिखा हुआ है, हाजीपुर, और सूचना के में बताया गया है, सब उस वैकेंसी का डिटेल दिया हुआ है। तो मैंने आपको वेस्ट चंपारण का दिखा दिया, मैंने आपको वैशाली का दिखा दिया, ठीक है। अब मैं आपको वो नोटिस दिखा रही हूँ जो पिछले महीने आपका भागलपुर में आया था, ठीक है। भागलपुर में क्लियरली इसमें दिखाया गया था, उसमें करीब करीब 3000 बच्चों का नाम था कि इन लोगों का जो पेमेंट है वो डन हो गया है, फ़ोटो अपलोड हो गया है। तो उसमें जो जितने भी लिस्ट थे, जितने भी नाम थे वो सामने निकल के आए थे। तो ज़रूरी नहीं है कि 3000 लोगों का नाम आया है तो वो 3000 एग्ज़ाम में बैठेंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत जो लोग हैं वो ऑलरेडी किसी ना किसी नौकरी में लग गए होंगे। ये 12-14 साल पुरानी वैकेंसीज़ है, या फिर 2015 की भी वैकेंसी है, तो बहुत लंबा समय होता है। कोई इतना इंतज़ार किसी भी वैकेंसी के लिए नहीं करता है, ठीक है। तो आपको अगर एग्ज़ाम में ये देना है, इस एग्ज़ाम में बैठना है, तो बस थोड़ा सा तैयारी कर लीजिए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। 1 महीने का आपके पास टाइम है, और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, मैं पूरी कोशिश करूँगी आज से या कल से ही फ्री में आपको प्रैक्टिस सेट दिलाने का। तो देखिए ये अभी आपका भागलपुर में डिस्ट्रिक्ट में आ गई। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखा देती हूँ कि पिछले महीने आपका क्या लिस्ट आया था, ठीक है। तो ये जितना भी आपको लिस्ट दिख रहा है भागलपुर का या फिर बिहार एसएससी का, जो भी ऑफिशियली नोटिस अभी आया हुआ है 1-2 दिन के अंदर, और जो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में डिटेल में बता चुकी हूँ 2023 के वैकेंसी के बारे में, 2024 के वैकेंसी के बारे में, ग्रुप डी का। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आपको आराम से मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख लीजिए। और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रही हूँ कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन खो गया है तो वो अपना नाम कैसे ढूंढ सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है लिस्ट है, यहाँ खुल गया है, वहाँ पे सबका नाम है। करीब करीब जैसा कि मैंने बताया कि 2914 बच्चों का इसमें इस पीडीएफ में नाम था। तो आप बिहार के किसी भी ज़िले में आते हैं और आपको याद नहीं आ रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, तो आपको टेंशन लेना कोई बात नहीं है। आप अपने ज़िले का, जैसे मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया है, गूगल में जाके आप सर्च मार सकते हैं। वहाँ नोटिस में जाइएगा, नोटिस में जाने के बाद भर्ती वाले सेक्शन में फिर वहाँ नोटिस आपको निकालना है। वो बहुत स्क्रॉल करना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और तब आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।